हेलो बच्चों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का 3 चैप्टर में एक्सरसाइज 3.4 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, यह चैप्टर बहुत ही आसान है। अभी तक जितने तरह की विधि पढ़े हैं, जैसे सबसे पहले पढ़े थे 3.2 में ग्राफीय विधि, 3.3 में पढ़े थे प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पर एक और नया विधि आ गया है जिसका नाम है विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि होता क्या है, इसी के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। एक्सरसाइज है आपका 3.4 जिसमें है विलोपन विधि। विधि का नाम है इस एक्सरसाइज में विलोपन विधि। विलोपन विधि को ही एलिमिनेशन मेथड भी कहा जाता है। एलिमिनेशन का मतलब हो गया, बहुत जगह एलिमिनेट सुने होंगे नाम, वर्ड। एलिमिनेट मतलब क्या होता है, हटा देना। आज उस जो ग्रुप में है उसमें से एलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब वहाँ से वो हट जाएंगे। तो विलोपन का मतलब ही होता है हटा देना। ठीक है, वहाँ से वो हट जाएंगे और जो बचेंगे उस बारे में सोचना है। तो यहाँ विलोपन करना है, तो विलोपन विधि है। मतलब इसमें जो समीकरण जो रहेगा आपका, 2 समीकरण, जैसे हम लोग देखते हैं फर्स्ट में यहाँ 4 क्वेश्चन है, तो उसमें x + y = 5 लिखा हुआ है एक, यह पहला एक समीकरण हो जाएगा। और दूसरा है आपका 2x - 3y = 4। यह चैप्टर बहुत ही आसान है। आप सोच नहीं सकते हैं कि अभी तक जितना 2 विधि पढ़े हैं उससे भी आसानी विधि है विलोपन विधि। और आगे जाइएगा, एगो है ना ब्रज गुणन विधि है, वह विधि भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है उसको भी पढ़ेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर हम लोग विलोपन विधि का बात कर रहे हैं। विलोपन मतलब कोई एगो को विलोपित कर देना है, हटा देना है। या तो x को हटा दीजिए या y को हटा दीजिए। हटाने के लिए क्या करना होगा, बराबर करना होगा, इक्वल करना होगा। या तो x को इक्वल करिए या y को इक्वल करिए। यदि यह दोनों में से किसी एक को इक्वल करिएगा तो वह वहाँ से कट करके कैंसिल हो करके माने समाप्त हो जाएगा, वहाँ से हट जाएगा कुछ समय के लिए और आपका एक का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि या तो x निकालिए या y को बराबर करिए, लेकिन हम लोग y को बराबर करेंगे। अब ऐसा क्यों है, बहुत से टीचर जो हैं, शिक्षक जो हैं, वह x को बराबर करते हैं, y का वैल्यू निकालते हैं, और बहुत से y का वैल्यू को बराबर करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू निकालने से एक फ़ायदा यह होता है y को बराबर करने से कि आपको आगे वैल्यू जो है अधिकांश प्रश्न में प्लस में ही रहता है, तो उससे सॉल्यूशन करने में, हल करने में सुविधा होता है। तो और उससे क्वेश्चन का सही आंसर आने की संभावना अधिक ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए इसी y को ही बराबर करते हैं। और y को बराबर करने का नियम है, इस नियम को थोड़ा सा आप समझ लें। देख लीजिए, जो पहला में रहेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो फर्स्ट में जो नंबर रहेगा वो प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं है, खाली नंबर से मतलब रखना है। तो यहाँ पर नंबर आपका 1 है तो वह सेकेंड में जाके गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सेकेंड का जो वैल्यू रहेगा नंबर, वह पहला में जा करके पहला जो समीकरण है उसमें गुना हो जाएगा, तो 3 हो गया। देख लिए, पहला में 1 था, सेकेंड में 1 से मल्टीपल कर दिए, और सेकेंड में 3 था तो फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो गुना करने का काम जो है जस्ट उल्टा हो जाएगा, पहला का सेकेंड में, सेकेंड का फर्स्ट में। अब देखिए कितना है, यह चैप्टर बहुत आसान है। देखिएगा कि लगेगा कि यह इस चैप्टर पहले ही होना चाहिए था, लेकिन जो भी सिलेबस है उसके अनुसार ही हम लोग को काम करना है। चलिए हम लोग 3 से पहले इस सब में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 1 से करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3 को 1 से करेंगे तो 3y हो जाएगा, 3 को 5 से करिए 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा। अभी पहला का हो गया, सेकंड करिए 1 से करेंगे इस सब में, तो 1 से जानते हैं कि कोई भी गुना करने पर सब सेम रह जाता है, तो यहाँ पर भी सब एक ही रह जाएगा। 1 को 2 से करेंगे तो 2x रह जाएगा, 1 को 3 से करेंगे तो 3y रह जाएगा, 4 को 1 से करेंगे तो 4 रह जाएगा। देखें, अब देखिए प्लस और ये माइनस है आपका, यह वैल्यू आपका कट गया। ठीक है, तो इसी को बराबर करने के बाद प्लस और माइनस में है, इसलिए साइन भी, चिन्ह भी बदलने की ज़रूरत नहीं है।
चिन्ह बिना बदले ही आपका कट गया, क्योंकि क्वेश्चन में ही प्लस माइनस था, इसलिए कर रहे थे कि y वाला को हम लोग बराबर करके काटने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ कट गया। अब देखिए 3x है और 2x है, दोनों प्लस में है, तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। 2 और 3 मिलकर 5, और 15 और 4 ये भी दोनों देखिए प्लस में ही है, तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19। इसलिए जब x बराबर करेंगे तो x के साथ जो भी वैल्यू होगा y में चला जाएगा नीचे, और ये 19 ऊपर हो गया। देखिए x का वैल्यू कितना आसान से निकल गया। उसमें देखिए x का वैल्यू हमेशा एकदम लास्ट में निकल रहा था, या y का भी वैल्यू निकालते थे तो बहुत जानने के बाद निकलता था। तो यह चैप्टर बहुत ही आसान है, देख लिए। अब क्या कर देंगे, अब समीकरण फर्स्ट में, यहाँ फर्स्ट की जगह सेकंड भी बैठा सकते हैं, फर्स्ट में बैठाइए, सेकंड में बैठाइए, आपकी इच्छा है, किसी में भी बैठा के आप निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग निकाल देते हैं। तो फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है। तो x फर्स्ट क्या है, तो x प्लस y बराबर 5 हो गया। x का मान ऊपर निकाल चुके हैं, 19/5 है, और बाकी सब उतार दीजिए, y के y रह गया, 5 के 5 रह गया। अब क्या करेंगे, प्लस है उसको उस साइड में भेज देते हैं, तो आपको y = 2 हो जाएगा। ये 5 हो गया, ये प्लस में है, इधर जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके नीचे एक ले करके इसका एलसीएम ले लीजिए। 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 5 होगा। 1 से 5 में भागा देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 को 5 से करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। 1 से 5 में करेंगे तो 5 बार, और 5 को 5 से मल्टीपल कर देंगे तो 25, 5 5 जा 25। अब 5 से 5 को डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा, एक बार में 5 एकम 5, और 1 को 19 में करिएगा तो 19 रह जाएगा। अब देखिए 25 में से 19 घटा दीजिए, क्या बचेगा, 25 में से 19 घटाइएगा, क्या बचेगा, तो 6 बचेगा, और नीचे 5। देखिए y का भी वैल्यू निकल गया। ये आपका हो गया सवाल, कितना आसान था, देख लिए। तो आपका एक x का वैल्यू 19/5 आया, और y का वैल्यू 6/5 आया। यही सवाल का आंसर हो गया। बहुत ही आसान चैप्टर है यह। चलिए हम लोग एक पहला क्वेश्चन समझ गए। इसी तरह से हर क्वेश्चन बनेगा जितना भी है, यही विधि तो सबसे आसान है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं आगे। तो फर्स्ट का अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या है सेकेंड। 3x + 4y = 10, ये आपका पहला हो गया। सेकंड क्या है, 2x - 2y = 2, ये आपका सेकंड क्वेश्चन समीकरण हो गया। तो ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। अब अभी बताए थे कि y को हम लोग बराबर करते हैं, तो y में देख लीजिए 4 है, तो यहाँ पर सेकंड में 4 कर देंगे, और सेकंड में 2 है तो फर्स्ट में 2 से मल्टीपल कर देंगे। हमेशा उल्टा होगा, याद रखिएगा कि पहला वाला दूसरा में होगा और दूसरा वाला पहला में होगा, ठीक है। समीकरण का वैल्यू जो है उल्टा में मल्टीप्लाई हो जाता है। चलिए अब 2 से करते हैं। 2 को 3 से करेंगे तो 3 दूनी के 6x, 2 को 4 से करेंगे तो 4 दूनी के 8y, 10 को 2 से करेंगे तो 10 दूनी के 20, ठीक है। 4 को 2 से करेंगे 4 दूनी 8, माइनस 4 को 2 से करेंगे तो 4 दूनी के 8y, और 2 को 4 से करेंगे तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा। अब देखिए प्लस और माइनस पहले ही से है, इसलिए ये डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक है। तो कटने के बाद क्या है, देखिए 6x प्लस में है, 8x प्लस में है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा, 14x। और 20 और 8 ये भी दोनों प्लस में है, तो कितना हो जाएगा, 28, ठीक है। तो अब आपको क्या कर देना है, x = करेंगे तो x के साथ जो है 14 है वो नीचे आ जाएगा, और 28 ऊपर हो जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, 14 दूनी का 28, 2 बार में कट जाता है। तो देखिए x का वैल्यू तुरंत निकल गया। यह चैप्टर में x का वैल्यू बहुत तुरंत निकलता है, इसलिए सबसे आसान विधि है। चलिए अब उसके बाद क्या लिखाता है, तो समीकरण फर्स्ट में x का मान
रखने पर समीकरण फर्स्ट आपका है क्या, 3x प्लस 4y बराबर 10, यही है। 3 अब x का मान बैठ जाएगा, x का मान क्या निकाले हैं ऊपर, 2 निकाले हैं, तो चलिए यहाँ 2 बैठा दिए और प्लस बाकी सब उतार दीजिए, 4y बराबर 10। 3 दूनी के क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और बाकी सब उतार दीजिए। इधर कुछ नहीं करना है, अब नंबर को नंबर के साथ सेट कर दीजिए। तो क्या होगा, इन्हें 4y तो रह गया, इन्हें 10 भी रह गया और ये +6 है, इस 10 के साथ ले जा रहे हैं तो -6 हो जाएगा। अब बोलिए क्या हो रहा है, 4y के तो 4y हो गया और 10 में से 6 घटा दीजिए तो 4 बच गया। इस तरह से y बराबर करिएगा तो ये y के साथ 4 है वो नीचे हो जाएगा और ये 4 ऊपर हो जाएगा। 4 से 4 काट दीजिए, 4 एकम 4 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या देखें कि x बराबर आप निकाल चुके थे, 2 निकाले थे और y बराबर देखे निकाले हैं 1। तो इस तरह से x बराबर हो गया आपका 2 और y बराबर हो गया 1। ठीक है, देखिए ये भी आंसर हो गया आपका। कितना आसान है चैप्टर, बहुत ही आसान है चैप्टर। केवल आपको विधि जो इसका प्रोसेस है वो प्रोसेस आपको पकड़ लेना है। जिस दिन इसका प्रोसेस समझ में आ गया, किसी भी तरह का सवाल होगा आप इजी वे से आज बना लेंगे। चलिए अब हम लोग फर्स्ट का थर्ड देखते हैं। 3x माइनस 5y माइनस 4, ठीक है, तो -4 = 0 ऐसा दिया हुआ है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 3x माइनस 5y = कर देंगे, -4 है, इधर जा करके प्लस में 4 हो जाएगा। ये हो गया आपका पहला समीकरण। दूसरा भी देख लीजिए, दूसरा में देख लीजिए आपका लिखा हुआ है समीकरण, थोड़ा सा इधर रब करके समझा देते हैं। 9x = 2y + 7 ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, x और y जानते हैं कि यहाँ पर इधर रहता है लेफ्ट साइड में, बाएं तरफ रहता है और इधर नंबर रहता है इक्वल के ऊपर। तो ये भी x y को एक साइड कर लीजिए। तो 9x ये प्लस इधर का हो जाएगा -2y और इधर क्या बचा आपको सेकेंड। तो इसको आप सेकेंड इक्वेशन कर दीजिए, सीधा अब हो भी गया। तो आपको थोड़ा सा यहाँ सीधा कर लेना था, तो लीनियर इक्वेशन में थोड़ा सा ले आना था। तो 9x माइनस 2y = 7, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में आपका देखिए क्या दिखा रहा है, 5 दिखा रहा है। तो फर्स्ट वाला जानते हैं कि सेकेंड में चल जाएगा, और सेकेंड में क्या दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है, तो ये फर्स्ट में आपको चल जाएगा, ठीक है, ये आपका फर्स्ट में चला जाएगा। अब चलिए इसको मल्टीपल करके देखते हैं, गुना कर देते हैं। 2 से करिए 3 में तो 3 दूनी के 6x, 2 को करिए 5 से, 5 दूनी के 10y, ठीक है, 10y हो गया। 4 को 2 से करिएगा तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। 5 को 9 से करेगा तो 9 5 45x हो जाएगा। माइनस 2 को 5 से करेगा तो 5 दूनी के 10y हो गया। 7 को 5 से करेगा तो 7 5 35 हो गया, ठीक है। जो गुना करके आया, मल्टीप्लाई करके आया, लिख दिए। अब क्या देखते हैं कि बराबर तो जरूर है, लेकिन यहो माइनस में है, ये भी माइनस में है। तो हम लोग जानते हैं कि बिना चिन्ह बदले नहीं कटता है। तो ये आपको दोनों सेम साइन में नहीं कटेगा, दोनों के लिए या तो प्लस होना चाहिए तो माइनस होना चाहिए। तो क्या करेंगे, तो सब का चिन्ह बदल देंगे। तो ये देखिए प्लस है माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, ये भी प्लस है तो माइनस हो गया, ठीक है। आपको ऐसा करना होगा, ये प्लस था तो क्या कर दी, इसको माइनस कर दी। अब बोलिए 6 में से 45 घटाना, 6 में से 45 घटाइए, क्या बचेगा, तो 6 में से 45 घटाइएगा तो -39x बचेगा, ठीक है। और इधर आइए 35 में से इसको कम कर दीजिए, क्या आएगा, 35 में से आपको 8 कम कर देना है तो क्या बचेगा, माइनस में 27 बचेगा, ठीक है। 8 में से 35 घटा देंगे तो क्या बचेगा, -27। चलिए तो x बराबर करिएगा तो x के साथ वैल्यू है -39, वो नीचे हो जाएगा और -27 ऊपर हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया।
आप और काट सकते हैं, कितना से काट सकते हैं? 3 से। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9 और 3 नवा 27। तो ऊपर आया 9 और नीचे आया 13। हो गया। तो एगो आपका वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, हमेशा ऐसा ही करना है हर सवाल में। तो फर्स्ट है समीकरण, तो पहले फर्स्ट समीकरण उतार लेंगे। फर्स्ट समीकरण मेरा क्या है? तो देखिए लिखा हुआ है 3x माइनस 5y इजकल टू 4। ठीक है, 3x माइनस 5y इजकल टू 4 लिखा हुआ है। अब चलिए 3 के तो 3 हो गया, और x का मान क्या है? x का मान देखिए 9/13 है। तो x का मान लिख दीजिए यहाँ पर 9/13, और बाकी सब उतार दीजिए। माइनस 5y इजकल टू 4। और आगे बढ़ते हैं। 9 तिया क्या हो जाएगा? 27 होगा, और नीचे 13 रह गया, और बाकी सब उतार दीजिए। हो गया। अब क्या करना है कि इस नंबर को इस नंबर के साथ भेज देना है, क्योंकि y के सिंगल है। तो माइनस 5y तो रह गया, और इधर आपका 4 जो है 4 भी रह गया, लेकिन प्लस है तो इन्हें जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे 1 ले लीजिए। अब यहाँ चाहिएगा तो एलसीएम बना सकते हैं। ठीक है, और नहीं यहाँ बनाते तो एक स्टेप नीचे ही बना दीजिए। माइनस 5y। अब चलिए 1 और 13 का एलसीएम का हो जाएगा? 1 और 13 का एलसीएम 13 हो जाएगा। 1 से 13 में दीजिएगा 13 बार जाएगा, और 13 को 4 से कर दीजिए गुना, तो 13 चौका 52 हो जाएगा। ठीक है, 1 से भागा दिए 13 में तो 13 बार, और 13 को गुना कर दिए 4 से तो 13 चौका 52। 13 को 13 में भागा देंगे तो 1 बार, 13 एकम 13 1 बार, और 1 को 27 से करेंगे तो 27 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आगे बढ़ जाते हैं। माइनस 5y इजकल टू करेंगे तो 52 में से 27 कम कर दीजिए तो क्या होगा? 25 बचेगा, और नीचे क्या लिखा हुआ है? 13 लिखा हुआ है। और इसलिए जब y इजकल टू करिएगा तो y के साथ आपका -5 है वो नीचे लिखा जाएगा, और ये आपका जो है सो ऊपर लिख दीजिए 25/13। 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में। इस तरह से -5 हुआ। माइनस देखिए यहाँ वाला है ऊपर ही लिखाता है, और नीचे क्या बचा? 13। तो देखिए y का भी वैल्यू आराम से निकल गया। तो इस तरह से आपका इस सवाल का भी आंसर हो गया कि x बराबर निकला 9/13। x बराबर क्या हम लोग निकाले थे? 9/13 निकाले थे, और y का वैल्यू अभी तुरंत यहाँ निकाल चुके हैं -5/13। इस तरह से आपका आंसर हो गया -5/13। ठीक है, तो यह आंसर आपका फाइनल हो गया। ठीक है, तो चलिए अब ये भी हो गया कंप्लीट। अब थर्ड क्वेश्चन के बाद आपका 4 क्वेश्चन फर्स्ट का आते हैं। तो ये फर्स्ट का 4 क्वेश्चन कैसे बनेगा इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको समीकरण उतारना होगा। तो देख देते हैं x/2 प्लस 2y/3 इजकल टू -1। ठीक है, तो यह विधि है एक। इसमें प्रतिस्थापन विधि के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। यदि उस विधि से भी सवाल को बनाना होगा तो आप बना कर देख सकते हैं, क्योंकि इसका विधि के बारे में पूरा जानकारी हम लोग को पहले ही हो चुका है। यह पहला समीकरण हो गया। और दूसरा क्या है? x माइनस y/3 इजकल टू 3। यह आपका दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, अब आपको बताए थे कि किसी एक को इक्वल करना है, किसी एक को इक्वल कर लीजिए, और इक्वल करके ही इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इक्वल करके क्या आता है। अब देखिए यहाँ पर है y को हमको बराबर करना है। तो y को बराबर करने का मतलब क्या है? 2/3 है पहला में, 2/3 है तो 2/3 पहला में लिख दिए। दूसरा में क्या है? ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, और नीचे 3 है तो 1/3 है, तो पहला में 1/3 से मल्टीपल होगा। माइनस और प्लस से कोई लेना देना नहीं है, उसको जब बराबर कर लिया जाता है तब उसका यूज होता है, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहला में था 2
2/3 तो मल्टीपल कर दिया सेकंड में 2/3 से, और सेकंड में 1/3 था तो फर्स्ट में कर दिया 1/3 से। अब देखिए इसको मल्टीपल करके क्या होगा, 1 को करेंगे x में तो x से रहेगा, और 3 को करेंगे 2 में तो 6 हो जाएगा, 1 को करेंगे 2y में तो 2y रहेगा, और 3 को 3 से करेंगे 3 तिहाई 9 हो जाएगा, -1 को 1 से करेंगे -1 हो जाएगा, और 3 एकम नीचे 3 रह जाएगा। ठीक है, अब आइए 2/3 को करिए। अब इसमें 2 को करेंगे 1 से, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 को करेंगे 1 से तो 2x हो जाएगा, और नीचे करेंगे 3 को 1 से तो नीचे 3 हो जाएगा, माइनस 2 को करेंगे 1y से तो 2y हो जाएगा, और 3 को करेंगे 3 से 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और 3 को करेंगे 2 से 3 दूनी के 6 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना है 3 है, 3 रह गया। अब आप देखिए क्या होता है, अब इसमें आप देख रहे होंगे कि यह प्लस है माइनस है बराबर भी है, तो कट गया, प्लस माइनस बिना साइन चेंज किए हुए कट गया। ठीक है, जब कट गया तब इधर आइए, इसमें आपका देखिए x/6 है और 2x/3 है, तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग कि 6 और 3 जो है दोनों है तो इसको अलग अलग है, सेम नहीं है। यदि सेम नीचे रहता तो डायरेक्ट हम इसको ऊपर को जोड़ देते, लेकिन अलग अलग वैल्यू है इसलिए पहले यहाँ करना होगा। तो इसमें पहला में x/6 है प्लस, यहाँ कोई चीज़ नहीं है तो प्लस है, और इसमें क्या है 2x/3 है। इधर आ जाइए, -1/3 है और ये प्लस में है, और 6/3 इधर हो गया। अब आगे सॉल्व कर लिख के देखिए क्या आता है इसमें रिजल्ट। तो हम लोग रिजल्ट में देखते हैं कि 6 और 3 का एलसीएम का होगा 6 होगा, 6 और 3 का एलसीएम का होगा 6 होगा, और 6 में 6 से भागा दीजिए 6 में तो 6 एकम 6 एक बार जाएगा, माने 6 1 जा 6, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 से रह जाएगा, या 1x लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए। 3 से कितना बार में भागा देंगे कि 6 आएगा, 2 बार में, 3 दूनी के 6, 2 बार में आता है 3 दूनी के 6, और 2 बार में आया 2 को 2 से करिए 2 दूनी के 4x हो जाएगा। ठीक है, 3 को 6 से किए तो 2 बार, और 2 आया और 2 को 2 से किए तो 4x हो गया। इधर आ जाइए, 3 और 3 है तो एलसीएम तो 3 हो जाएगा, और जब सेम रहता है नीचे 3 या 3, 4 या 4, 5 या 5, इस तरह से सेम रहता है तो ऊपर वाला सेम उतर जाता है। इसमें कुछ क्योंकि करिएगा तो एक ही बार जाएगा, इसे भी भागा दीजिएगा तो एक ही बार जाएगा, और एक बार में इस समय मल्टीपल करिएगा तो सेम में रह जाएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है कि जब नीचे सेम हो तो आप ऊपर वाला उतार सकते हैं एलसीएम, क्योंकि वही रह जाएगा सेम में, तो -1 और +6। अब आगे बढ़ जाइए, 1x और 4x कितना हो जाएगा 5x, और नीचे कितना है 6, और 5 में से 6 में से 1 कम कर दीजिए तो 5 बच गया, और नीचे 3। यदि आपको बहुत है तो देखिए हम आपको पहले भी बोल चुके हैं कि ऊपर से ऊपर कटता है, ऊपर से ऊपर कटता है, नीचे से नीचे भी कटता है। यदि आप वैसा काटना चाहते हैं जैसे 5 से 5 ही कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा एक बार में। ऐसे चाहिएगा तो 3 को 2 से भी कर सकते हैं, 3 दूनी के 6, आप नीचे से भी देखिए नीचे कटता है 3 दूनी के 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6, ऐसे भी कटता है। ठीक है, तो ऐसे काटेंगे तो x में 1 से करेंगे तो x हो जाएगा, और 2 को 1 से करेंगे 2 हो जाएगा। यदि ऐसे काट दिए तब, यदि नहीं काटना चाहते तो ऐसे रह जाएगा। तो आपका इस तरह से होता सॉल्व 5/3, यही ना था। इसको जैसे हम ऊपर नहीं काट करके हम ऐसे करते कि पहले नहीं काटेंगे मल्टीपल कर लेंगे, तो करते तो इस तरह से आता। 5x को 3 से करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा x, और 6 को 5 से करेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा। जब x बराबर करेंगे तो 30/15 हो जाता, और 15 दूनी 30, देखिए इसको भी 2 आ गया। थोड़ा सा इसमें एक स्टेप बढ़ना पड़ेगा, और इसमें आप सब काट उड़ दिए तो इसलिए एक स्टेप ही जो है आपका छोटा हो गया, तो इस तरह से आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। तो x आप ऐसे भी चाहिएगा तो आप निकाल सकते हैं, नहीं काटना चाहते हैं तो ऐसे बना लीजिए, और काट देते हैं तो ऐसा बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए हो गया। अब क्या उसके बाद लिखाता है, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट है मेरा क्या,
तो समीकरण फर्स्ट देख लीजिए, यही है x/2 + 2y/3 = -1। इसी को लिख देते हैं, x/2 + 2y/3 = -1। ठीक है, x का मान क्या लिखना है? x का मान देख लीजिए, यहाँ 2 निकाल चुके हैं। x का मान क्या निकालना है? x का मान 2 निकल चुका है, तो यहाँ पर हम लोग 2 रख देंगे और नीचे आपका क्या है? 2 हो गया। ये x का मान रख दिए 2 और नीचे बटा y में 2 है से लिख दिया, बाकी इधर सब उतार दीजिए। 2y/3 = -1। चाहिएगा तो काट सकते हैं, 2 से 2 एक बार में आ जाएगा, इधर 1 बचा, बाकी सब उतार दीजिए। अब क्या करेंगे कि 1 जो है इधर है, इसको इस साइड में भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2y/3 तो हो गया। क्या हुआ? 2y/3 तो हो गया, ठीक है। और इधर क्या हो गया? -1 तो आपका है ही है, लेकिन ये देखिए +1 है, जो उधर जा रहा है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं हम लोग, 2y/3 तो हो गया, और इधर देख लीजिए -1 और -1 -2 हो गया, और नीचे 1 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, या देखिए 2 से 2 भी यहाँ काट सकते हैं, जैसा भी उधर काटे थे। तो आप वैसा भी करके थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। वैसा करने से आपका समीकरण थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो 2y को 1 से करेंगे तो 2y हो गया, नहीं काटना चाहते हैं तो, और 3 दूनी के 6 -6 हो गया। इसलिए y बराबर करिएगा तो y के साथ 2 है, नीचे हो जाएगा, -6 ऊपर होगा, 2 से 6 कट जाएगा, कितना बार में? -3 बार में। तो इस तरह से x का मान हम लोग निकाले थे ऊपर 2, ठीक है, और y का मान निकाल दिए -3। ये थोड़ा सा बटा में होने के चलते बना थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ गया, इसी के चलते थोड़ा सा बड़ा बढ़ा। नहीं तो यही यदि आपका सीधा लाइन का इक्वेशन रहता तो जैसे हम लोग बना रहे थे उसी तरह से बन जाता। इसलिए यह भी बहुत भास्ट नहीं था, बहुत आसान था, केवल आपको प्रोसेस समझना था। तो पहला क्वेश्चन में जो 4 गो क्वेश्चन था वह हम लोग कंप्लीट कर दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है लिखा हुआ, समझिए इसमें। तो सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट जो पॉइंट है, कहता है कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाए। पहले तो इस शब्द में है, उससे समीकरण बना लीजिए, इस तरह से समीकरण बना लेना है। फिर और उन्हें हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, क्योंकि विलोपन विधि वाला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें ऐसे कहा भी है कि एक जगह को प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं, तो इसका विधि के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ दोबारा उसका जिक्र अभी नहीं करेंगे। अभी केवल विलोपन विधि को ही हम लोग यहाँ समझेंगे। तो आइए, कहता है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है? फ्रैक्शन। तो पिछला एक्सरसाइज में भी हम ऐसा अंश और हर वाला सवाल पढ़ लिए हैं, तो वहाँ आपको हम समझाए थे कि पहले 3 बात मान लेना है। क्या क्या बात मान कर लेना है? मानना है, माना कि अंश, जिसको नोमिनेटर कहा जाता है, अंश बराबर x मान लेंगे, हर डिनोमिनेटर कहा जाता है, उसको हम लोग y मान लेंगे, ठीक है। और उसके बाद बोले थे कि भिन्न भी लिख देना है, भिन्न माने फ्रैक्शन, उसको हम लोग क्या कर देंगे? x/y, क्योंकि अंश बटा हर होता है, अंश बटा हर। आपको उस समय भी बोले थे कि जब भी अंश और हर का सवाल रहे तो आपको यह जो है नोमिनेटर डिनोमिनेटर का बाद, तो आपको हमेशा x और y लिख लेना है। यह 3 स्टेप जरूर होना चाहिए, इसके बाद अब सवाल बनाना करना है। तो चलिए हम लोग इसके बाद अब सवाल करते हैं, पढ़ लेते हैं एक बार और, कि यदि अंश में 1 जोड़ दे और हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 हो जाता है। करा कि अंश में, अंश माने क्या?
एक्स बटा वाई जो भिन्न है, एक्स बटा वाई जो आपका भिन्न है, इस भिन्न में से कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दीजिए। तो देखिए अंश में एक जोड़ दिए, अंश में एक जोड़ दे तो एक जोड़ दिए, और हर में एक घटा दे तो हर में एक घटा दिए। ठीक है, अंश में कहा था कि एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे, तो देखिए हर में एक घटा दिए। आपको हमेशा यहाँ भिन्न लिखना है, और भिन्न में से जोड़ने घटाने जो कहेगा करिए, तब क्या हो जाएगा भिन्न। तो भिन्न कह रहा है कि एक में बदल जाता है तो बराबर एक हो जाएगा। हमेशा जो बदला या जो हुआ वही इधर लिख देना है। यह होगी आपको पहला बात। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके एगो हम लोग समीकरण निकाल लेते हैं। चलिए समीकरण निकाल के देखते हैं क्या कहता है। सब निकल के होता है, इसका 1 लेकर के क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, x + 1 को 1 से करेंगे तो x + 1 रह जाएगा, और 1 को y - 1 से करेंगे तो y - 1 रह जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि x हो गया, ये प्लस है तो इन्हें -y हो गया, ये -1 है, ये प्लस है तो इन्हें आके -1 हो गया। तो x - y जब बराबर कर देंगे तो -1 और -1 -2 हो जाएगा। यह आपका पहला समीकरण देखिए वो आ गया। जो शब्द वाला समस्या था उससे वो निकल गया। दूसरा समस्या आप देखिए, क्वेश्चन देखिए मैं क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है, फिर आगे बढ़ते हम लोग। एक निकल चुका है समीकरण और दूसरा समीकरण फिर हम लोग निकाल देते हैं। दूसरा समीकरण कहाँ से निकलेगा, तो दूसरा का लाइन जो दिया है उसमें जो बोल रहा है उसके अनुसार कहता है कि यदि हर में एक जोड़ दे, मतलब पहले तो भिन्न लिख दीजिए, x बटा वाई भिन्न लिख दिए, और क्या कहता है कि हर में एक जोड़ दे, तो देखिए हर है नीचे तो उसमें एक जोड़ दिए, तो वह मतलब यह कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 हो गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में कह रहा था कि एक जोड़ दीजिए तो वह 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 लिख दिए। देखिए दूसरा का के लिए भी लाइन से भी हो गया। अब इससे भी एक समीकरण निकाल देंगे, दूसरा समीकरण, और यह दोनों को यूज कर देंगे, मेरा आ जाएगा। चलिए यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। 2 को x से करेंगे 2x हो जाएगा, और 1 से y + 1 को 1 से करेंगे तो y + 1 हो जाएगा। 2x प्लस है तो इन्हें क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, इधर 1 हो गया। ठीक है, यह आपका समीकरण दूसरा आ गया। ठीक है, और ऊपर पहला है, पहला को भी यहाँ लिख देते हैं, x - y = -2, ये आपका पहला था। ठीक है, दोनों को एक जगह करना पड़ता है तुलना करने के लिए, एक को बराबर करने के लिए। चलिए आइए, तो पहला में देखिए भी 1y है और दूसरा में भी 1y है, तो बराबर है, ये है, इसमें मल्टीपल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल कब किया जाता है, जब बराबर इक्वल ना हो। तो यहाँ पर तो आपको ऑटोमेटिक पहले ही से है आपको। तो देखिए, तो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो हम बता चुके हैं जब सेम साइन रहता है, सेम तरह के चिन्ह रहता है तो उसका चिन्ह को बदलना पड़ता है। तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, और ये प्लस माइनस आपका कट गया। तो क्या बचा इधर, देखिए 2x में से 1x माइनस करना है, तो 2 में से 1 करेंगे तो 1x बचेगा, माने x बचा, और 1 और 2 मिला करके 3 होगा, दोनों प्लस में है। तो इस तरह से x बराबर का क्या निकल गया, 3 निकल गया। चलिए एगो आपका निकल गया, x का वैल्यू, x जो हम लोग अंश माने थे वो निकल गया। और उसके बाद आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग को अब क्या लिखना चाहिए, यहाँ समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट मेरा है क्या, तो फर्स्ट है x - y = -2, यही फर्स्ट है आपका। यहाँ देखिए लिखा हुआ है x - y = -2 लिखा हुआ है, तो इसी को हम लोग फर्स्ट मान देंगे। चलिए देखिए आगे, x का मान ऊपर देखिए निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं, x का मान 3 निकाले हैं, तो x के ऊपर 3 बैठा दिए, -y = -2,
अभी -3 को इधर भेज दीजिए तो साइन बदल के चला जाएगा -y -2, ये +3 है, इधर जा रहा है, -3 हो गया। तो -y इसको -2 और -3 -5 हो गया। अभी माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिएगा तो y बराबर 5 हो गया। तो हम लोग क्या देखें कितना आसान से आंसर आ गया। तो x बराबर हम लोग को निकला 3 और y बराबर निकला 5। यही आपका सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, कितना आसान था देख लिए। तो कुछ नहीं, वर्ड प्रॉब्लम का भी सवाल जो है भास्ट होता नहीं है, केवल आपको उसको समझ लेना है। ठीक है, यदि आप समझ गए तो कुछ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन का ही हम लोग सेकेंड सवाल पढ़ेंगे। सेकेंड क्वेश्चन का ही सेकेंड सवाल पढ़ेंगे। क्या कहता है सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड सवाल, चलिए देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या है सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड सवाल, इसको जानने के लिए आपको आगे बढ़ते हैं। पहले तो देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि क्वेश्चन ही तो मेन है। क्वेश्चन यदि समझ गए तो हो जाएगा। क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व, कितना वर्ष पूर्व कहा है, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या हुआ कि पूर्व के बारे में आपको हम बता चुके हैं। चलिए, क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब क्या, बाद, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। ठीक है, तो 2 को यहाँ व्यक्ति, एक नूरी है एक सोनू है, और इसके बारे में भी आपको हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि यदि 2 व्यक्ति हों तो यदि क्वेश्चन में पूर्व कहता हो तो बता चुके थे कि दोनों तरफ माइनस हो जाएगा, और दोनों बाद कहता, बाद माने पश्चात, तो दोनों तरफ हो जाएगा प्लस। ठीक है, पूर्व मतलब बिफोर हो गया और बाद मतलब आफ्टर हो गया। तो अब चलिए देखते हैं, हम लोग समझते हैं इसमें बनेगा कैसे। बहुत आसान है, उम्र का तो क्वेश्चन और भी आसान होता है। ठीक है, बहुत स्टूडेंट को कहना है कि भास्ट होता है, उम्र का नहीं बनता है, लेकिन आप खाली क्वेश्चन का जो प्रोसेस है वो समझ जाइएगा तो हो जाएगा। तो पहले तो मानने का काम करेंगे। माना कि एक नूरी है, तो नूरी की आयु, एज ऑफ नूरी हो गया, कितना हम लोग मान लेते हैं, 1 ईयर मान लेते हैं। और एगो कौन है, सोनू है। ठीक है, तो सोनू की आयु को क्या मान लेते हैं, y ईयर मान लेते हैं। ठीक है, y साल का है। अब क्या देखते हैं कि अब आपको बोले थे कि जब दोनों का उम्र होगा तो दोनों को लिखा जाएगा, इधर नूरी रहेंगे तो इधर सोनू रहेंगे। उम्र में हमेशा कंपेयर, 2 के बीच में तुलना किया जाता है। तो इधर नूरी है इधर सो है। और क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व। पूर्व का मतलब क्या हुआ कि दोनों में 55 साल घटा दीजिए। पूर्व का है इसलिए घटा दिए, बाद का था तो जोड़ देते। तो 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों में 55 घटा दिए। हमेशा जो भी कहे वो दोनों में कर देना है। और बाद अब आगे बढ़िए, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी होगी। किसका 3 गुनी कह रहा है, सोनू की आयु। तो सोनू देखिए इधर है, तो सोनू के आयु की 3 गुनी है, तो इसलिए इसमें 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, सोनू की आयु का, जिसका नाम बाद में देगा, जिसका गुनी कहेगा उसी में करना है। सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो सोनू का आयु ई था, इसमें 3 से गुना कर दिए, 3 गुनी हो गया। तो अब इसे हम लोग क्या कर लेंगे, एक समीकरण निकाल लेंगे।
तो चलिए समीकरण निकाल के देखते हैं क्या होता है इसमें। x माइनस 5 तो इधर रह गया, और 3 को y से करेंगे 3y, और 3 को 5 से करेंगे 15, 3 5 15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x और y एक तरफ कर देते हैं, तो x हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3y, और इधर क्या है -15 है, -15 रह गया, और माइनस में 5 है जो उधर जा रहा है, माइनस में 5 है उधर जा रहा है तो प्लस में 5 हो जाएगा। अब क्या होगा, तो अब देख लीजिए कि x माइनस 3y तो हो गया, अब 5 में से 15 घटा दीजिए, 5 में से 15 घटाएगा तो -10 आ जाएगा। यह आपका पहला समीकरण निकल गया। चलिए हो गया एगो। चलिए अब दूसरा समीकरण के लिए हम थोड़ा सा और समझते हैं, थोड़ा सा बात। दूसरा समीकरण देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है दूसरा का लाइन पढ़ते हैं, 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात का मतलब क्या करना है, पहले तो दोनों को उम्र लिख देना है, इधर नूरी है तो इधर सोनू है। कहता है कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, तो दोनों में 10 साल जोड़ दीजिए, इसमें भी 10 जोड़ देंगे, 10 साल इसमें भी जोड़ देंगे, क्योंकि 10 साल की उम्र दोनों के ना 10 साल बढ़ेगा। जब दोनों व्यक्ति का उम्र 10 साल बढ़ जाएगा तब उसके बाद का तुलना है। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू के कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना, तो इसमें 2 से गुना कर दिए। तो नूरी और सोनू को आयु निकालना है। अब इन लोग का आयु निकाल देते हैं हम लोग। अब इसका किताब का कोई काम नहीं है। अब जो है आप इससे आप सॉल्व करके इसका दूसरा समीकरण निकाल लीजिए। x प्लस 10 हो गया, 2 को y से करिएगा 2y होगा, और 10 दूनी के 20 होगा। अब x और y एक साइड कर दीजिए, एक तरफ हो जाएगा x, ये प्लस है तो इधर हो जाएगा -2y हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 2y हो जाएगा, और इधर आपका 20 है, ये है, और ये प्लस 10 है जो इन्हें जा करके -10 हो जाएगा। अब बोलिए क्या हो रहा है, x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 कम कर दीजिए, 10 बचेगा। ये आपका दूसरा समीकरण निकल गया। और इसी के नीचे पहला लिख दीजिए, x माइनस 3y बराबर -10। ये आपका पहला था। एक देखिए खासियत, हम लोग क्या करते थे कि y को बराबर करते थे, लेकिन यदि क्वेश्चन में x बराबर मिल जाए तो गुना करने की कोई यहाँ ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट यहीं कैंसिल x को कर देंगे। तो क्या करते हैं, ये मेरा बराबर है इसलिए गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी में हम लोग वैल्यू बैठा देते हैं और बैठा करके निकाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो ये देखिए दोनों प्लस में है तो साइन चिन्ह बदलना होगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो प्लस, चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए प्लस माइनस तो कट गया। तो देखिए 3y में से 2y घटाना है, 3y में से 2y घटा दीजिए, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1y बचेगा, और 10 और 10 क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ने के लिए करा, दोनों प्लस में, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में, तो 10 और 10 20 हो जाएगा। इस तरह से आपका y बराबर का निकल गया 20 निकल गया। ठीक है, तो एक का x का वैल्यू निकल गया, तो y का वैल्यू निकल गया 20, तो अब x का वैल्यू निकाल देंगे। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट है आपका कहाँ, यहाँ देख लिखा हुआ है x माइनस 3y इजकल टू -10। चलिए इसी को लिख दीजिए, x माइनस 3y इजकल टू -10। x का मान कितना है, तो x का मान आप अभी निकाल चुके हैं, नहीं x का मान तो निकालना है, तो x रह गया सेम, 3 के 3 हो गया, और y का मान कितना है, तो 20 है, तो 20 लिख दिए, और इधर -10 रह गया। x के x रह गया, 20 को 3 से करिए, 20 या 60 हो जाएगा, 23 या 60, और इधर माइनस का होगा 10 हो जाएगा। जब x करेंगे तो ये -60 अब उधर भेज देते हैं इस साइड में, तो -10 तो है ही है, माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इस तरह से आप देखते होंगे कि x इक्वल टू कितना होगा, 60 में से 10 घटा देना है, 60 में से 10 घटाना है, तो 50 बच जाएगा। तो 50 किसका था, x का हो गया। तो दोनों का उम्र x और y दोनों का निकल गया। तो हम लोग क्या किए थे, नूरी की
आयु, एज ऑफ नूरी क्या माने थे एक्स, और एक्स बराबर हो गया 50 ईयर्स। और सोनू का आयु को हम लोग क्या माने थे वाई माने थे, और वाई बराबर का निकल गया है 20 ईयर्स। तो ये आपका सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, यह भी बहुत आसान था। देखिए वर्ड प्रॉब्लम का खाली इक्वेशन निकाल लेना है, और इक्वेशन निकालना भी बहुत भास्ट काम नहीं है, बहुत ही इजी काम है, बशर्ते कि आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। जिस समय क्वेश्चन को आप समझने लगिएगा आपको इजी हो जाएगा। अब आइए सेकेंड का तीसरा क्वेश्चन के बारे में हम लोग जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इन संख्याओं का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि दो अंकों की संख्या होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। दो अंक मतलब क्या, 10 से लेके 99 तक का जितने भी संख्याएं हैं सब 2 अंक की संख्या, 10 11 12 13 कोई भी संख्या हो। और कह रहा है कि इसी में से दोनों अंक को जोड़ेंगे, दोनों अंक का जोड़ने का मतलब है कि कोई ऐसा अंक है 2 अंक का जिसके दोनों अंकों मतलब इकाई और दहाई दोनों को जोड़ने से वह 9 आ जाता है। जैसे 9 और 9 जोड़ देंगे तो 18, तो ये 18 आ गया। तो वह 9 आने वाला कौन कौन संख्या ऐसा हो सकता है अनुमान से, जैसे देख लीजिए 18 होगा, 8 1 9 हो जाएगा, 2 7 27 होगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, फिर उसी तरह से 36 होगा, 3 और 6 9 हो जाएगा। इसी तरह से करते करते 81 तक संख्या जाएगा, 8 और 1 जोड़ देंगे 9 होगा। इसी के बीच में कोई एक संख्या है और इसमें क्या है, ये इकाई अंक है तो ये दहाई अंक है। तो यह आपका दहाई अंक 1 हुआ, इकाई अंक 8 हुआ, दहाई अंक 2 हुआ, इकाई अंक 7 हुआ। तो इसी तरह से संख्या है। तो ये को दहाई अंक मान के चलिए कि आपको हम थोड़ा सा 36 के बारे में बताते हैं। 36 का मतलब क्या हुआ, 36 का मतलब हुआ 30 + 6, यह 2 अंक की संख्या है। 30 का मतलब क्या हुआ, 3 × 10 + 6। तो 3 क्या है, दहाई अंक है, 6 क्या है, इकाई अंक है। तो दहाई अंक को हम लोग x मान लेंगे और इकाई अंक को y मान लेंगे। तो यहाँ इसके जगह पर x रखते हैं, यहाँ 10 हो गया प्लस, और इकाई की जगह y रखेंगे तो क्या हो जाएगा 10x + y। यही आपका संख्या बन जाएगा, यही आपका संख्या बन जाएगा। तो आपको यहाँ पहले लिख लेना होगा कि माना कि दहाई अंक बराबर x, इकाई अंक बराबर y, और संख्या कौन होगा, जिसको हम लोग मूल संख्या भी कर सकते हैं। तो वह संख्या कौन होगा, तो देखिए अभी तुरंत कर लिए हैं 10x + y, यही आपको संख्या 2 अंक की है। ठीक है, 10x + y हो गया, x जो है दहाई और y जो है इकाई। चलिए, और अंक पलटने पर, अंकों को पलटने से बनी संख्या, अब संख्या को पलट दीजिएगा। संख्या का पलटने का मतलब क्या है, जैसे अभी हम लोग 36 के लेके चले थे, लेकिन 36 के जगह पर यदि हम मान के चलिए कि 36 न रह करके 36 के जगह पर 63 होगा, तो 63 क्या है कि जो इकाई पर था वो दहाई में चला गया, जो दहाई था वो इकाई में चला गया। तो उसी तरह से यह भी पलट जाएगा, x इधर है तो x इधर चला जाएगा, y इधर है तो y इधर आ जाएगा। तो इस तरह से पलटने पर होगा 10y + x हो जाएगा। तो यह पलटने से बनी संख्या हो गया। अब क्या है, बुक के अनुसार अब देखेंगे कि क्या कह रहा है, बुक के अनुसार क्या बोलना चाह रहा है। जो बुक कहेगा उसके अनुसार आप कर दीजिएगा, आपका आंसर कंप्लीटली आपको आ जाएगा। तो देखते हैं हम लोग क्या कहता है, देख लीजिए। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक मतलब दहाई अंक और इकाई अंक। कह रहा है कि दोनों को जोड़ दीजिए। तो चलिए जोड़ देते हैं कि x दहाई अंक, y इकाई अंक, दोनों अंक को जोड़ने से क्या क्वेश्चन कर रहा है कि 9 आ जाएगा। ये हो गया आपका पहला समीकरण। फिर आइए
फिर क्या है देख लीजिए, फिर कहता है कि इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है, ठीक है, संख्या कौन है मेरा, संख्या तो आप देख ही रहे हैं, चलिए देख लीजिए संख्या मेरा कौन है, तो संख्या जो है मेरा देख रहे हैं कि 10x प्लस वाई है, और कह रहा है कि संख्या का 9 गुना, तो पहले तो संख्या लिख दीजिए आप, संख्या आपका क्या है, तो संख्या है 10x प्लस वाई, ये संख्या हो गया। और ये संख्या का क्या कह रहा है 9 गुना क्वेश्चन में, तो इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या हो गया 10x प्लस वाई, उसका 9 गुना कर दिए। फिर क्या कहता है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो पलटने से कौन संख्या बना है देख लीजिए, यहाँ पर पलटने से बनी संख्या कौन संख्या है, तो 10y प्लस x है। इसका क्या कह रहा है 2 गुना कहा है, 2 गुना है, तो चलिए इसका 2 गुना कर दिए, तो यह आपका, इससे आपका दूसरा समीकरण निकल जाएगा। अब बुक की ज़रूरत नहीं है, इसको अब लोग देख लेते हैं सॉल्व करके क्या आता है। तो चलिए आगे देखते हैं, 9 को 10 से करेंगे तो 10 दहाई के 90 हो जाएगा, 9 को y से करेंगे 9y हो जाएगा, 2 को 10 से करेंगे तो 10 दूनी के 20y हो जाएगा, 2 को 1 से करेंगे 2x हो जाएगा, 90x प्लस 9y जस के तस रह गया, ठीक है। और क्या करेंगे, प्लस है इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2y, ये प्लस है इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा 2x, तो ये 20y आपको इधर आ गया, प्लस में था माइनस में हो गया, ये प्लस था तो भी माइनस में 2x हो गया, अब बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए x और यहाँ x है, ये दोनों को सॉल्व करके एक को करिए, तो 90x में से 2x घटाना है, 90 में से 2 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 88x हो जाएगा, और 9y में से 20y घटाना है तो माइनस में कितना आ जाएगा 11y हो जाएगा, और इसकल टू का होगा 0। देखिए ये 11 का पढ़ा में आ रहा है, 11 8 88, 11 कम 11, मतलब हम इसमें क्या करेंगे, यह समीकरण जो है उसमें 11 से भाग दे करके छोटा कर ले रहे हैं, 11 से भाग दे करके हम लोग क्या कर रहे हैं छोटा कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होगा छोटा करके, 11 8 88 8x, 11 कम 11 माने y हो जाएगा, और इधर 0 हो जाएगा। यह आपका दूसरा समीकरण हुआ, कौन समीकरण हो गया, ये आपका दूसरा सेकंड समीकरण हो गया। और पहला समीकरण ऊपर से उतार दीजिए, x प्लस y इजकल टू 9, यह हम लोग का पहला समीकरण है, ठीक है। तो देखिए x और देखिए y बराबर है, और हम लोग जानते हैं कि जब बराबर रहता है तो मल्टीपल करके इक्वल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका हो गया, तो प्लस माइनस आपका कट गया, ठीक है। और 8x और यहाँ पर 1x है, दोनों को जोड़ दीजिए 9x हो जाएगा, और इधर 9 हो गया, ठीक है। तो x इजकल टू करिएगा तो x के साथ जो भी है वह 9 नीचे आ जाएगा, और ये 9 ऊपर हो गया, 9 से 9 को काट दीजिएगा, एक बार में कट जाएगा, 9 एकम 9 हो गया, x का मान 1 निकल गया। अब जानते हैं कि क्या लिखा जाता है कि समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर हो गया, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट जो है आपका x का मान रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट क्या है वहाँ देखिए ऊपर में है x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस वाई बराबर 9 हो गया। x का मान ऊपर 1 निकाल चुके हैं तो 1 यहाँ बैठा दीजिए, अब बाकी सब उतार दीजिए, ठीक है। y के y 9 के 9 हो गया। जब y इजकल टू करिएगा तो y इजकल टू करने से क्या होगा 9 हो गया, ये प्लस 1 है, इन्हें आके माइनस 1 हो जाएगा, और इस तरह से 9 में से 1 कम कर दीजिएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। अब है कि हमको x और y का मान तो निकल गया, लेकिन हमको संख्या निकालना है,
एक्स और वाई का मान तो निकल गया, लेकिन हमको संख्या निकालना है। तो संख्या के लिए आपको देख चुके हैं कि संख्या बराबर क्या लिखा हुआ है, 10x + y, यही निकालना है। आते हम लोग देखते हैं 10x + y, 10 के तो 10 हो गया, ठीक है। और x का मान लिख दीजिए, x का मान 1 निकाले हैं, x का मान 1 निकला हुआ है, तो यहाँ 1 हो गया, और प्लस y का मान 8 है, तो 8 लिखा गया, ठीक है। 10 एकम 10 हो जाएगा, और इधर 8 हो गया, 10 और 8 जोड़ दीजिए, 18 हो गया, 18। तो यही इस सवाल का आंसर था, यही आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन का 4 पॉइंट वाला पढ़ेंगे। तो 4 पॉइंट कहता क्या है, इसको अब हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बहुत ही आसान है। क्या कहता है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई, ठीक है। उसने खजांची से, ठीक है, खजांची मतलब कैशियर होता है, 50 रुपया और 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा, ठीक है। मतलब 50 रुपया का और 100 रुपया का नोट मिला है, और दोनों नोट को मिला करके उसका 2000 रुपया हो जाता है। और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है। 50 रुपया और 100 रुपया का क्या को नोट मिला उसको, 25 नोट मिला है, और यही 25 नोट मिला करके कितना हो जाएगा, 2000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 50 रुपया के नोट को हम लोग x मान देते हैं, और 100 रुपया के नोट को y मान देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो क्या करते हैं, माना कि 50 रुपया या ₹50 के नोट की संख्या कितना मान रहे हैं, x, और ₹100 के नोट की संख्या इसको हम लोग y मान ले रहे हैं। तो पहला तो क्वेश्चन में आपको कहा, क्या कहा है, आप देख लीजिए क्वेश्चन को ही देखिए, मेन तो क्वेश्चन है समझना, क्वेश्चन समझ गए तो बनाना बहुत बड़ा नहीं है, मेन है समझना क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। तो क्वेश्चन को देखने के बाद क्या कहना चाहता है, मीना ने 2000 रुपया के नोट निकाले, ठीक है। तो 2000 रुपया का निकालने का मतलब है कि 50 रुपया का भी नोट है और 100 रुपया का है। तो 50 रुपया का यदि एक नोट का हम लोग x रखे हैं, तो 2 नोट के लिए 2x हो जाएगा, 3 नोट के लिए 3x होगा, इस तरह से आपका होगा। तो जितना भी नोट होगा आप वहाँ कर देना। तो यदि एक नोट, x का मतलब हुआ कि एक माने नोट की संख्या है, तो यदि 50 के लिए 50 को यदि नोट की संख्या से गुना कर देंगे तो 50 रुपया वाला टोटल पैसा हो जाएगा। यदि y में 100 रुपया से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देते हैं, तो वह 100 रुपया वाला जितना नोट होगा उसकी संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ही करना है। तो यहाँ पर भी हम लोग अब उसी तरह से करके निकालते हैं कि क्या होता है। तो देख लीजिए, तो 50 रुपया वाला नोट की संख्या x था, तो रुपया को नोट की संख्या से गुना कर देने से टोटल पैसा हो जाता है। और 100 रुपया वाला नोट y था, तो वो नोट की संख्या को रुपया से गुना कर देने से टोटल 100 रुपया का पैसा हो जाएगा। और ये दोनों पैसा को जोड़ देने से कह रहा है कि 2000 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 2000 रुपया निकालने बैंक से गई हुई है मीना, इसलिए 50 रुपया वाला टोटल पैसा, 100 रुपया वाला टोटल पैसा, दोनों पैसा को जोड़ देंगे तो 2000 रुपया होगा, ठीक है। ये आप पहला समीकरण मानना चाहते हो मान लीजिए, और नहीं तो देखिए 50 से यह सब डिवाइड होगा तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा समीकरण, इसलिए हम लोग 50 से भाग ही दे देंगे। तो 50 से भाग देने के बाद क्या होगा, 50 से कम 50 माने x होगा, 50 दूनी के 100 2y हो जाएगा, और इधर 50 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। 50 से करेंगे तो कितना होगा, 50 से कर देंगे 5 का 20, 40 हो जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 40 आएगा। यह आपका पहला समीकरण हो गया। क्या किए हैं इसमें, 50 से भाग दे दिए हैं,
अब भाग दे करके छोटा समीकरण कर लिए हैं। फिर आइए, फिर क्या है, फिर देख लीजिए। फिर कहता है यहाँ पर कि मीना ने कुल 50 नोट प्राप्त किए। 50 नोट का मतलब क्या है कि एक 50 रुपया वाला नोट और 100 रुपया वाला नोट, दोनों नोट को मिला देंगे तो 25 गो नोट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 50 रुपया वाला नोट और 100 रुपया वाला नोट, दोनों नोट को मिला देंगे तो 25 हो जाएगा। ये आपका किताब से आपका हो गया बात। अब हम लोग इसको समीकरण, इसको सेकेंड मान देंगे और इसी से अब बनाएंगे। क्या देखते हैं कि x और y दोनों बराबर, x और x देखिए दोनों बराबर है, और यहाँ y जो है 2y है, यहाँ 1y। तो जब इक्वल कोई भी रहता है तो हम पहले ही एक बार बता चुके हैं, पहले ही हम लोग कर चुके हैं कि यदि कोई बराबर में हो तो इधर गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट काट दीजिए। और दोनों प्लस में है तो चिन्ह बदल देंगे, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कट गया। 2y में से 1y कम कर दीजिए, तो 2y में से 1y कम करिएगा तो 1y बचेगा। और 40 में से 25 घटा दीजिए तो आपको 15 बच जाएगा। तो y का वैल्यू निकल गया 15, y का वैल्यू क्या निकल गया, 15 निकल गया। अब लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट है क्या मेरा, तो देख लीजिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आदम आसान है। तो फर्स्ट आपका है x प्लस 2y इक्वल टू 40। x के तो x हो गया, 2 के 2 हो गया, और y का मान कितना है 15 हो गया, इधर 40 हो गया। x का तो x हो गया और 15 दूनी के 30 हो गया, और इधर 40 हो गया। जब x बराबर करिएगा तो 40 तो इधर हो गया, ये प्लस 30 है, इधर चला जाएगा तो माइनस 30 हो जाएगा। और इस तरह से x बराबर का निकल जाएगा 10 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आसानी से देखिए कितना आसान था, ये भी निकल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ₹50 के नोट की संख्या हम लोग माने थे x, और x बराबर मिलाया 10 गो नोट है 50 रुपया वाला, और रुपीज जो 100 रुपया वाला है उसकी नोट की संख्या क्या है, हम उसको y माने थे, और y बराबर आपको निकला है 15 रुपया हो गया। और ये दोनों रुपया को मिला दीजिएगा तो आप देख लीजिएगा 2000 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये अभी आपका सवाल का सोल्यूशन निकल गया। अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर का लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वह देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का ही, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का ही 5वां पॉइंट, सेकेंड क्वेश्चन का ही कौन पॉइंट देखने जा रहे हैं हम लोग, 5वां पॉइंट देखने जा रहे हैं। तो चलिए 5वां पॉइंट क्या कहता है उसको भी देख लीजिए। अब ऐसा सवाल आप पहले ही, 5वां पॉइंट जो क्वेश्चन है, ऐसा सवाल आप पहले ही एक बार बना चुके हैं। चलिए एक बार और फिर देख लेते हैं क्या कहता है। किराए पर पुस्तक के देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपया अदा किए। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, ठीक है। नियत किराया और प्रत्येक, है ना, ज्ञात करना है। तो कैसे बनेगा, तो देख लीजिए कितना बनेगा, ये भी बहुत आसान है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो हैं इस किराया को कर लेते हैं पहले, नियत किराया को अलग x मान देते हैं, ठीक है। नियत किराया को हम लोग क्या कर देते हैं, x मान लेते हैं। चलिए, माना कि नियत किराया बराबर x और प्रत्येक अतिरिक्त
दिन का किराया y हो गया। अब देखिए कैसे बनेगा। तो आपको 3 दिन का किराया तो फिक्स है कि 3 दिन आपको लेना है, 3 दिन का किराया देना है फिक्स। तो नियत 3 दिन का किराया यहाँ लिख सकते हैं प्रत्येक 3 दिनों के लिए। नियत 3 दिन का किराया है ये, ठीक है। ये फिक्स है कि 100 रुपया आपको देना ही है, जो रुपया दिए तो उतना रुपया देना ही, 3 दिन के लिए इतना हो गया। और बाकी दिन है वो पैसा अब चेंज हो जाएगा, वह y रुपया के हिसाब से आपको पैसा लगेगा। मान के चलिए कि किसी के पास से अभी कोई ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 3 दिन के लिए 20 रुपया देना है आपको, ठीक है। 3 दिन किताब ले जाते हैं तो 3 दिन के लिए आपको 20 रुपया देना है, ठीक ना। और हर एक दिन के लिए, अतिरिक्त दिन के लिए 10-10 रुपया के हिसाब से देना है। तो यदि हम 5 दिन के लिए लिखते हैं तो 3 दिन के लिए तो पहले 3 दिन और प्लस 2 दिन 5 दिन हुआ। तो 3 दिन के लिए तो फिक्स मेरा है 20 रुपया, ये 20 रुपया रह जाएगा। और 2 दिन के लिए क्या होगा, तो 1 दिन के लिए 10 रुपया, तो 2 गुने 10 हो जाएगा। इस तरह से 20 रुपया और 10 दूनी के 20 रुपया, इस तरह से हमको 40 रुपया देना पड़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन कहना चाह रहा है, समझ में आ रहा है। तो आइए इसी तरह से हम लोग काम करते हैं। तो पहला देखिए कहता है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखा। 7 दिन का मतलब क्या हुआ, 7 दिन का मतलब हुआ, 7 दिन का मतलब क्या हुआ, 3 दिन के तो फिक्स है और प्लस 4 दिन और रहा, ये नहीं हुआ 7 दिन का मतलब। तो देखिए तो 3 दिन के लिए तो 100 हो गया किराया, 3 दिन का किराया क्या है 100 है, और 4 दिन और रह गया तो 4y, 1 दिन का y रुपया तो 4 दिन का 4y रुपया, और ये दोनों को मिला देंगे तो कितना रुपया हो जाएगा 27 रुपया। यह हो गया आपका पहला। फिर दूसरा क्या है, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए लिया है। 5 दिन का मतलब क्या बताए थे, 5 दिन का मतलब आपको तुरंत समझाए थे। 5 दिन का मतलब हो गया कि 3 + 2 मतलब 3 दिन फिक्स और 2 दिन अतिरिक्त दिन का हो गया। तो आपको यहाँ पर क्या होगा दूसरा समीकरण, 3 दिन के लिए तो 100 हो गया और 2 दिन अतिरिक्त रखी है वो, ठीक है, इसलिए 2y हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा इसका, कितना किराया दी है वो 21 रुपया दी है, तो 21 रुपया हो गया। यह हो गया आपका दूसरा समीकरण। चलिए देखिए किताब का काम हो गया कंप्लीट। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखिए x और x बराबर है, जब जानते हैं कि बराबर रहता है तो डायरेक्ट, और दोनों प्लस में है तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस कट गया, 4 में से 2 घटा दीजिएगा तो 2y बचेगा, 27 में से 21 घटा दीजिएगा 6 बचेगा। इस तरह से y बराबर करिएगा तो 6/2, 2 तिहाई 6, 3 आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट में, है ना, y का मान रखने पर समीकरण क्या है, x + 4y = 27। x का मान तो निकालना ही है, तो x के 1 रह गया, 4 के 4 रह गया, और y का मान देखिए ऊपर 3 निकाल चुके हैं तो यहाँ 3 हो गया, ठीक है। क्या हो गया 3 हो गया, और इधर 27 रह गया। x के 1 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया, और इधर क्या है 27 हो गया। जब x बराबर करेंगे तो 27 हो गया, ये प्लस है तो इन्हें मान के माइनस हो गया। तो x का मान कितना हो गया, तो आपको 7 में से 2 घटा दीजिएगा 5, 2 में से 15 हो गया। तो x क्या था, नियत 3 दिन का किराया है, तो नियत 3 दिन का किराया क्या हो जाएगा x, और x बराबर है ₹15, और अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया क्या है, अतिरिक्त किराया हम लोग y माने हैं, और y = क्या है, तो y = 3 है, तो 3 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यह आपका चैप्टर जो है
समाप्त हो गया। जय हिंद, जय भारत।